नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। शब्दालंकार के बाद आज हम अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार उसे कहते हैं जहां पर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके, अर्थ में कलात्मकता का प्रयोग करके काव्य में सौंदर्य की सृष्टि की जाए, सौंदर्य का विधान किया जाए, काव्य में सुंदरता लाई जाए और वह सुंदरता अर्थ के कारण आए, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार को देखेंगे। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले यह जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उपमा जैसा कि शब्द से ही पता है कि जिसमें तुलना की जाए। उपमा का मतलब कहते हैं ना कि आप उनसे हमारी तुलना कर रहे हैं, तो जब किसी से तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। परिभाषा देखिए कि जहां पर उपमेय का उपमान से तुलना की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब एक तुलना के आधार में उपमा अलंकार को समझने के लिए इसके 4 अंग होते हैं। उपमा को तो सहजता से ही पहचाना जा सकता है, बहुत सरल विधि है, लेकिन हम इसके 4 अंगों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, उपमा को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि अर्था अलंकार में इसके आगे की जितनी डगर है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसके आगे की जो डगर है वह कठिन है, और उसमें यदि आपका उपमा तैयार है तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप किसी भी अलंकार को पहचानने में कभी भी कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे, वह बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार के 4 अंगों के बारे में, उनको पहचानते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक चिन्ह। अब उपमेय क्या है यह जानना सबसे जरूरी है। उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाए। जैसे अगर मैं हूं और अमिताभ बच्चन है और आप मेरी तुलना करिए कि आप अमिताभ बच्चन जैसे हैं, तो जैसे हैं कह देना, अमिताभ बच्चन जैसे हैं कह देना, ये मेरी तुलना अगर कर रहे हैं अमिताभ बच्चन से तो मैं उपमेय हूं, और अमिताभ बच्चन क्या है? उपमान है। और एक पंक्ति के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा जैसा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, पंक्ति को ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। अब इस पंक्ति में उपमेय ढूंढ लीजिए, तो तुलना किसकी की जा रही है? चंद्रमा से मुख की। तो मुख क्या हुआ? उपमेय। अब उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। तो चंद्रमा के समान मुख में मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तीसरा है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? गुण विधान। साधारण धर्म उसे कहते हैं जो दोनों के बीच जिन गुणों की तुलना की जाती है, जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है कि फला व्यक्ति फला जैसा है, वो साधारण धर्म है। उदाहरण देखिए कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख में साधारण धर्म क्या होगा? सुंदरता। चंद्रमा के समान सुंदर मुख, मुख चंद्रमा के समान कैसा है? तो आंसर आएगा सुंदर है। तो साधारण धर्म क्या हुआ? सुंदर। अब वाचक चिन्ह को हम देखते हैं। वाचक चिन्ह किसे कहते हैं? तो यह तुलनावाची शब्द होता है। वाचक चिन्ह क्या होता है? तुलनावाची शब्द होता है। जैसे हम कहें कि आप राम के जैसे हैं, तो जैसे से आ रहा है,
सा आ रहा है, सा, सी, से, सरिस, समान, ऐसे यदि शब्दों का प्रयोग हुआ है किसी वाक्य में तो फट से हम पहचान जाएंगे कि यहां पर उपमा अलंकार है। अब देखिए, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, चंद्रमा, उपमान, इन चीजों पर विशेष आप ध्यान रखिएगा कि उपमान कहूं तो आप सीधे समझ जाइए जिससे तुलना की जा रही है, उपमेय कहूं तो तुरंत समझ जाइए जिसकी तुलना की जा रही है। जब सा, सी, से आए तो तुरंत समझ जाइए कि यह वाचक चिन्ह है, पहचानने का तरीका है। और जब भी गुण कोई आए, सुंदर, कठिन, क्रोधी, ऐसे गुणों की जो बात आए, जिन दोनों को तुलना करने का जो नियामक है, तो तुरंत समझ जाइए कि वह साधारण धर्म है। तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख में चारों आपको अंग मिल जाएंगे, चंद्रमा, उपमान, मुख, उपमेय, सुंदर, साधारण धर्म, और समान, वाचक चिन्ह। अब ऐसा कहा जाता है कि यदि उपमा अलंकार में ये चारों अंग बराबर मात्रा में उपस्थित हैं तो उसे हम पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत गिनते हैं। किंतु यदि इसमें से कोई दो अंग ही उपस्थित हैं तो उन्हें हम लुप्तोपमा की श्रेणी में रखते हैं, यानी उपमा जो है वह पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है बल्कि लुप्त तरीके से उपस्थित है, कुछ अंगों को छोड़कर उपस्थित है। उदाहरण देखिए पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण देखिए कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। अब देखिए हम पहचान करेंगे कि चारों इसमें अंग, उपमा अपने चारों अंगों के साथ उपस्थित है। तो पहले कोट करिए पीपर पात, पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। सरिस वाचक चिन्ह, सा, सी, से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो सरिस वाचक चिन्ह हो गया। तो दो चीज मिल गए हमको, उपमान मिल गया, सरिस वाचक चिन्ह मिल गया। उसके बाद पीपर पात सरिस मन, तुलना किसकी की जा रही है? मन की, किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन मिल गया यानी उपमेय भी मिल गया। तीन तथ्य आ गए, पीपर पात सरिस मन डोला। और पीपल के पत्ते और मन के बीच जो साधारण गुण धर्म के कारण तुलना की जा रही वह क्या है? वह डोलना। डोलना गुण है, जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है वैसे मन भी डोलता रहता है, चंचल रहता है। तो यहाँ पे हमको उपमा अलंकार के चारों अंग प्राप्त हो जा रहे हैं, उपमान, उपमेय, साधारण गुण धर्म और वाचक चिन्ह। अतः इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार होगा। अब लुप्तोपमा को हम देख लेते हैं। अगर उपमा अलंकार अपने मात्र दो अंगों के साथ उपस्थित हो तो वहां पर जहां साधारण गुण धर्म और वाचक चिन्ह नहीं हो फिर भी उपमा अलंकार हो तो उसे हम लुप्तोपमा की श्रेणी में रखेंगे। एक पंक्ति के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कलावती है कला समान, कलावती है कला समान, उपमान हमको मिल जा रहा है, उपमेय मिल जा रहा है। लेकिन यहां पर हमको कहीं भी साधारण धर्म और वाचक चिन्ह ये दोनों चीजें नहीं मिल रही है। कलावती उपमेय है इसमें और कला निधान उपमान है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा है। कलावती है कला निधान, तो कला निधान उपमान हो गए और कलावती उपमेय हो गई। फटाफट एग्जाम्पल हम एक दो पढ़ लेते हैं कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। निकालते जाइएगा आप लोग इसमें अलंकार, पहचानते जाइएगा उपमेय, उपमान, वाचक चिन्ह, साधारण गुण धर्म। देखिए मुख बाल रवि सा लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ,
नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिबासर। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की देरी, हे हिंडोल जस डोले मोरा। वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी वह शांत भाव में लीन, कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा। यहां पर उपमा अलंकार समाप्त होता है। अब इसके आगे हम अध्ययन करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार को पहचानना बड़ा ही आसान है, क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही सावधान कराए थे कि उपमा अलंकार को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप उपमा अलंकार को ध्यान से सुने हैं तो रूपक बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। रूपक का अर्थ होता है उसी के जैसा होना। यहाँ पे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं पूरी जैसा हूं, जलेबी जैसा हूं, तो ये क्या हो गया? जैसा होना उपमा। लेकिन मैं पूरी बन जाऊंगा, मैं जलेबी बन जाऊंगा, यानी उसी के जैसा बन जाना का अर्थ होता है उसी के जैसा नहीं, वही बन जाना, वही बन जाना, यानी उपमान ही बन जाना। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी चंद्र का ही खिलौना लेंगे। चंद्रमा के जैसा, चंद्र जैसा खिलौना नहीं, चंद्र का ही खिलौना कन्हैया को चाहिए। आते हैं हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहां पर रूपक अलंकार की परिभाषा, जहां पर उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परिभाषाएं भी पूछता है, इसलिए 3-4 परिभाषाएं जैसे जैसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं मैं उनका जिक्र करता जा रहा हूं। अथवा जहां उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, उसे भी रूपक अलंकार कहते हैं। अथवा जहां उपमेय को ही उपमान मान ली जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल देखिए कि मैंने बोला कि पूरी बन जाऊंगा मैं, जलेबी बन जाऊंगा, तो पूरी बन जाना, जलेबी बन जाना ये रूपक है। पूरी जैसा बन जाना, जलेबी जैसा बन जाना ये उपमा है। अब एक पंक्ति से बात और क्लियर हो जाएगी कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, हे मैया मैं चंद्रमा का खिलौना लूंगा, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं लूंगा। तो ये रूपक अलंकार हो गया कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। अगर मैं बोलूं मैं अमिताभ बच्चन हूं तो यहां रूपक अलंकार होगा। कोई बोले कि मैं शेर हूं तो ये रूपक है। मैं शेर जैसा हूं, उपमा अलंकार है। यानी जिससे तुलना की जाती है जब वही मान लिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार बहुत सरल है, किंतु इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। हम तीनों प्रकारों को देखते हैं। पहला सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक और तीसरा परंपरित रूपक। अब सांग रूपक को देखना जरूरी है। सबसे पहले सांग रूपक को देख लेते हैं। सांग रूपक का अर्थ है जब रूपक, जहां रूपक अपने अंगों के सहित उपस्थित हो, वहां सांग रूपक होता है। अब अंगों के साथ कैसे उपस्थित होता है तो इसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि जिस पंक्ति को आप पढ़ रहे हो, अगर वहां पर 3 या 3 से ज्यादा रूपक का विधान हो, उसे हम सांग रूपक कहते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक रूपक का विधान हो, वहां सांग रूपक होता है। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा, चंवर गंग अरु जमुन तरंगा, देख होई दारुण दुख भंगा।
अब इसमें पहचानने के रूपक कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है। अगर 3 से अधिक मिलता है तो कौन सा रूपक होगा? सांग रूपक। देखिए, संगम सिंहासन सुच सोहा, तीर्थराज प्रयाग का गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि संगम सिंहासन सुच सोहा। प्रयागराज में संगम क्षेत्र जो है उसी को क्या मान लिए? संगम सिंहासन सुच सोहा। संगम ऐसा लग रहा है जैसे सिंहासन हो, है ना? जैसे नहीं, संगम ही सिंहासन है। संगम सिंहासन सुच सोहा, संगम सिंहासन की तरह शोभायमान हो रहा है। छत्र अक्षय बट मुनि मनमोहा, और जो अक्षय बट है प्रयागराज में अकबर के किले के पास, वह संगम क्षेत्र पर इस तरीके से छाया हुआ है, लग रहा है उस सिंहासन पर छत्र डला हुआ है। तो छत्र अक्षय बट को छत्र मान लिया गया। 2 रूपक हमको मिल गए, छत्र अक्षय बट मुनि मनमोहा। चंवर गंग अनु जमुल तरंगा, चंवर, जो चंवर 2 लोग डुलाते रहते हैं महाराजाओं के पास, तो चंवर गंग और जमुन तरंगा, जो गंगा और यमुना की तरंगे हैं, लहरें हैं, हिलोरे हैं, उनको क्या मान लिया गया? चंवर। देख हो ही दारुण दुख भंगा, तो लहरों को ही चंवर मान लिया गया। यानी 3 हमको रूपक मिल गए इस जगह। एक संगम सिंहासन है, एक अक्षय वट को छत्र मान लिया गया, एक गंगा जमुना की लहरों को चंवर मान लिया गया। तो 3 जगह पर हमको रूपक विधान मिला, अतः यहां पर सांग रूपक होगा। दूसरा, इसका एक और उदाहरण हम देखें कि सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ये मैं यहाँ पे छोड़ता हूं कि इसमें आप ढूंढिए कि कितने रूपक हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए कि विपत्ति बीच वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, वर दो दल दुख परिणामा। अब चूंकि ये अवधि बोली में है, इसलिए मैं इसका अर्थ बता करके रूपक बता दे रहा हूं कि किन किन जगहों पे है। कि विपत्ति बीच वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी के, विपत्ति बीच वर्षा ऋतु चेरी, जो चेरी है, दासी है, कुबरी है, वह कैसे, उसको क्या मान लिया गया है? जैसे विपत्ति के बीच में वर्षा की ऋतु, जब विपत्ति हो, घर चूता हो और वर्षा ऋतु आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो विपत्ति बीच वर्षा ऋतु चेरी, विपत्ति के बीच में जैसे वर्षा ऋतु नहीं भाती है, वैसे वो चेरी, कौन? मंथरा, जो कैकेयी को भड़काती थी, वो एक यहाँ पे आपको मिल गया रूपक। दूसरा, भूई भई कुमति कैकेयी केरी, और भूई भई कुमति कैकेयी केरी, कैकेयी को क्या मान लिया गया है? कैकेयी के कुमति, खराब मति को, उसकी मति जो है वह कुत्सित हो गई है, खराब हो गई है। किसकी तरह? भूई भई कुमति कैकेयी केरी, कैकेयी की जो कुमति है वह क्या हो गई? भूई, जमीन, जहां पे बीज डालो तो अंकुरण होता है। तो 2 जगह, एक कैकेयी की बुद्धि को क्या मान लिया गया? भूई, यानी जमीन, जगह, खेत, जहां पे अन्न उगाया जाता है, 2 जगह मिल गया। उसके बाद पाई कपट जल अंकुर जामा, पाई कपट जल, जल कपट को क्या मान लिया गया? जल। तो ये क्या मिल गया? पाई कपट जल, कपट का जल पा करके अंकुर जामा, और वर दो दल दुख परिणामा, और जो 2 वर कैकेयी ने मांगा वो क्या है? उस अंकुर के 2 दल हैं, 2 पत्ते हैं। तो यहाँ पर 4 जगह हमको रूपक विधान देखने को मिलता है, अतः यहाँ भी सांग रूपक होगा। दूसरा भेद है निरंग रूपक। निरंग, जैसा कि शब्द से ही पता है कि जहां पर बिना अंग के
रूपक आए वहां निरंग रूपक होता है। इसका ट्रिक है कि जहां पर सिर्फ एक जगह रूपक का विधान हो, पूरी पंक्ति में एक जगह रूपक अगर मिले तो वह निरंग रूपक होता है। उदाहरण देख लीजिए कि मंदिर सून पिय अनतई बसा और सेज नाग भई धई धई दशा। कह रहे कि मंदिर सून, घर, मंदिर यानी घर, घर सूना हो गया है और हमारे प्रियतम हमारे स्वामी जो है वो अनतई यानी दूसरी जगह परदेश में बसा रह रहे हैं। सेज नाग भई धई धई दशा, वो इस घर में नहीं है तो हमारी सेज जो हमको बहुत प्रिय लगती है आज कैसी हो गई है, नाग जैसी हो गई है, ऐसा लगता है कि हमको काट खाएगी। तो सेज नाग भई, सेज को क्या मान लिया गया, नाग, तो सेज नाग में रूपक विधान देखने को मिलता है एक जगह, अतः यहां पर निरंग रूपक होगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि सस मुख पर घूंघट डाले, सस यानी चंद्रमा, मुख यानी चंद्रमा, सस मुख पर घूंघट डाले यानी चंद्रमा पर ही घूंघट डाल दिया गया है, तो शशि को ही मुख मान लिया गया है, तो एक जगह मिला। या एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास यानी तुलसीदास को सीधे चातक मान लिया गया है, चातक जैसा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे तुरंत परंपरित रूपक। परंपरित रूपक का सिंपल ट्रिक है, जहां पर हमको दो रूपक के विधान देखने को मिले, जहां पर दो रूपक पकड़ में आए उसे हम परंपरित रूपक के श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखिए कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। तो एक जगह कहा मिला प्रेम अतिथि, प्रेम रूपी अतिथि यानी प्रेम ही अतिथि के रूप में तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, अतः तुम हृदय कपाट, हृदय का दरवाजा खोल दो। हृदय कपाट यानी किवाड़, हृदय को क्या मान लिया गया, कपाट। एक रूपक यहाँ मिल गया और दूसरा कि प्रेम अतिथि, प्रेम को ही अतिथि मान लिया गया, तो दो मिल गया, अतः यहाँ पे परंपरित रूपक होगा। आज हम लोग इस वीडियो में दो अलंकारों का विस्तृत अध्ययन किए। विद्यार्थी मित्रों, मुझे लगता है कि इससे जरूर आपको अच्छा फायदा हुआ होगा, और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमको और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने में और आप तक सामग्री को अच्छे तरीके से भेजने में उत्साह मिले और मैं कुछ नया कर सकूं, कुछ बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।